हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रेरणा चौधरी। वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको यहाँ पर डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में बच्चे पढ़ा रही हूँ और आप ध्यान से सुनेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता क्या है और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कितना हेल्प करेंगे, ये आज मैं आपको यहाँ पर पूरा समझाऊंगी। तो देखिए बच्चे, ये है हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अगर हमारी डिग्री की बात करते हैं तो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ डिग्री। फर्स्ट हमारी होती है पॉजिटिव, सेकंड कंपैरेटिव और थर्ड इज दैट सुपरलेटिव डिग्री। ओके, फर्स्ट की अगर बात करें तो उसमें ओनली 1% की बात होती है, जैसे कि सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अगर वहां पर हम चले जाएं कंपैरेटिव में तो वहां पर शी इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर पर्सन। दूसरे एक की तुलना दूसरे के साथ की जाती है तो वहां पर सी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है शी इज। अगर हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करेंगे तो वहां पर दा के बाद हमारा मोस्ट लगेगा। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर क्लास। यानी कि एक ग्रुप में आ जाएगा। वहां पर जब ग्रुप एक बच्चे की तुलना पूरे ग्रुप से होती है वो हमारा सुपरलेटिव डिग्री होता है। अगर दो की कंपैरिजन हो रही है तो वो हमारा कंपैरेटिव डिग्री होती है और अगर एक की बात करें तो वो हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल पॉजिटिव डिग्री। यहाँ पर बच्चे हम पॉजिटिव डिग्री की बात कर रहे हैं और पॉजिटिव डिग्री में हमारा यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री में बेटा यहाँ पर हमारा है सबसे पहले राम इज अ नोबल बॉय। राम क्या है? एक अच्छा लड़का है, नोबल पर्सन है, नोबल बॉय है। तो यानी कि ये हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव है और ये हम सिंपल में यूज कर रहे हैं यानी कि पॉजिटिव डिग्री में। अगर बात करते हैं यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री की, कंपैरेटिव डिग्री में राम इज अ नोबलर और तो हमने यहाँ पर किसका यूज किया? देन। दूसरे की कंपैरिजन को बताने के लिए हमने किसका यूज किया बच्चे? यहाँ पर देन का यूज किया है। आपको भी ऐसे ही देन का यूज करना है। जब हम किसी एक की तुलना किसी दूसरे से करते हैं तो वहां पर देन का यूज किया जाता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं हम यहाँ पर। राम इज द नोबलेस्ट ऑफ ऑल बॉयज। यानी कि ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री थी और अब हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया इसकी जो पहचान है तो आप इससे कर लीजिए, हमें पता चल जाएगा। और ग्रुप की बात हो रही है बेटा, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? ग्रुप की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कि राम इज द नोबलेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज। सभी लड़कों में ओनली राम ही एक ऐसा लड़का है जो अच्छा लड़का है, नोबल है, विनम्र स्वभाव का है। तो यहाँ राम इज के बाद हमने दा लगाया, फिर ईएसटी लगाया और इस तरीके से यानी कि नोबलेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज। इस तरीके से ये हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन की बात करते हैं। तो आप सबसे पहले तो ध्यान में ये रखना देयर आर थ्री डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। बस इतना ध्यान रखना है। फिर आपको उनके चेंजेस कैसे करते हैं वो आपको अपने माइंड में रखना है। तो नेक्स्ट अगर बात करते हैं, चलिए बेटे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री तो ऑलरेडी हमें लिखना ही है, बताना है ना पॉजिटिव डिग्री लिख करके कि कंपैरेटिव डिग्री क्या है और सुपरलेटिव डिग्री क्या है। कंपैरेटिव डिग्री में हमने यहाँ बच्चे लिखा कोल्ड, ठंडा, कोल्डर, कोल्डेस्ट। ओके, तो आप जब यहाँ पर लिखोगे तो देन करके यहाँ पर लिख दोगे, लेकिन यहाँ पर आपको दा लगाना पड़ेगा पहले इस वाली में जब आप काम शुरू करते हो, लेकिन इसमें आपको देन करके बताना है। ओके, तो यहाँ पर है बच्चे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रोंगर, देन स्ट्रोंगर, द स्ट्रोंगेस्ट ऑफ ऑल द क्लास। ही इज स्ट्रॉन्ग देन ही इज अ अच्छा, ही इज ए स्ट्रॉन्ग ऐसे बोलेंगे। ही इज स्ट्रोंगर देन का यूज होगा। तो बच्चे जब हम यहाँ पर देन का यूज करते हैं तो कोल्डर देन का यूज यहाँ पर आएगा। ही इज स्ट्रोंगर, ही इज स्ट्रोंगर देन हिम, वह उससे ज्यादा स्ट्रोंगर है। तो ऐसे यानी कि इसके तो लास्ट में लगेगा ये वाला देन और यहाँ पर ये पहले आ जाएगा जब हम इनके साथ में दा का यूज करेंगे। तो ये इसका पहचान करने की
एक इजी सा तरीका है कि आपको यहाँ पर दा लगाना ही लगाना है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। और कंपैरेटिव डिग्री में आपको यहाँ पर देन लगाना ही लगाना है, ये वाला ऐसे। तो आपको देन लगाएंगे, देन लगाने के बाद ही आपको पता चलेगा बच्चे, यहाँ पर आप फिर उसका ऑब्जेक्ट जिससे जिसकी तुलना कर रहे हैं, हिम है, हर है, जिसकी तुलना कर रहे हैं ऐसे। यहाँ पर पूरे ग्रुप की, यहाँ पर आ जाती है ग्रुप की तुलना, किसकी आ जाती है? ग्रुप। यहाँ पर ग्रुप की तुलना होती है। यहाँ पर ओनली वन पर्सन की बात करते हैं, ओनली वन पर्सन की, कि उससे एक की तुलना दूसरे से। ओके, तो ये बच्चे हमारा यहाँ पर, जैसे कि बैड है, बैड का वर्स है, वर्स्ट हो गया, मच, मोर, मोस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। देखिए ओल्ड की अगर बात करते हैं तो ओल्ड हमारा पुराना भी होता है। इन माई ओल्डन डेज, जब कोई बच्चा अपने बारे में कोई स्टोरी सुनाता है तो वहां पर कहता है इन माई ओल्डन डेज, यानी कि मेरे पुराने दिनों की बात है। कई बार हम यूज करते हैं कि ही इज ए ओल्ड, ही इज एन ओल्ड मैन, वो एक बूढ़ा आदमी है, तो बूढ़े आदमी के लिए भी ओल्ड का यूज होता है। ओल्ड का यूज हम यूज यहाँ पर हम कर रहे हैं एल्डर। ओल्ड का अगर हम बात करेंगे कि उसके रिलेशन की बात करते हैं तो वहां एल्डर हो जाएगा, ओल्डर नहीं होगा। रिलेशन में ओल्डर, एल्डर, एल्डेस्ट, रिलेशन में ओल्डर, एल्डर, एल्डेस्ट हो जाता है। वहां पर आपको ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट नहीं लिखना है अगर रिलेशन में आ जाते हैं। रिलेशन की बात होती है, भाई बहन है, ब्रदर सिस्टर है, वो उससे बड़ा है, ही इज ओल्डर देन हर, शी इज ओल्डर देन हिम। इस तरीके से अगर बात करें तो वो ओल्डर नहीं होगा, एल्डर होगा। शी इज एल्डर देन हर ब्रदर, ही इज एल्डर देन हर हिज सिस्टर, इस तरीके से। तो चलिए बच्चे नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि हमारे जैसे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं एडजेक्टिव्स में, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में जब हम यूज करते हैं इनका, यहाँ पर इंटीरियर, एक्सटीरियर, मेजर, माइनर, परफेक्ट, एक्सीलेंट आर यूज्ड इन पॉजिटिव डिग्री। ओनली ये वर्ड्स जो है हमारे पॉजिटिव डिग्री में यूज होते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में हम इनको यूज नहीं करते हैं, ना ही हम इनको सुपरलेटिव डिग्री में यूज करते हैं। ओके, तो देखिए बच्चे, हम अगर आप इनको सुपरलेटिव या कंपैरेटिव में यूज करेंगे तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ आपको पॉजिटिव डिग्री में यूज करना है। और पॉजिटिव डिग्री में जब हम इनको एज ए एग्जाम्पल यूज करते हैं, शी इज एन एक्सीलेंट टीचर, वह बहुत अच्छी टीचर है। अगर मैं बात करूं तो हर कोई देखो अपने को अच्छा मानता है, तो मैं भी अगर बच्चों को जब पढ़ाती हूँ, ऑफलाइन क्लास ही में बच्चों को देती हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत एक्सीलेंट टीचर मानती हूँ कि मैं बच्चों के एक एक डाउट को क्लियर करती हूँ। बच्चे को अगर एक बार एक तरीके से समझ में नहीं आता तो मैं 10 तरीके से बताने के लिए रेडी रहती हूँ, मैं समझाती ही हूँ। एवरी टाइम आई मेक देम अंडरस्टैंड। तब तक, टिल दैट टाइम, जब तक उनको समझ में ना आ जाए तब तक मैं उनको समझाती हूँ। बेसिकली तो एक बार में समझ में आ जाता, लेकिन कई बच्चों का माइंड होता है ना कि मैम आ ही नहीं रहा, तो उनको 10 तरीके से, ताकि उनको अच्छे से समझ में आ जाए। लेट्स टेक एन, ओके, नेक्स्ट है इन कंपैरेटिव डिग्री में। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर हमें किसका यूज करना है, कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज करना है। तो हमने देन का यूज किया, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स भी है बेटा यहाँ पर कि आपको कंपैरेटिव डिग्री में इंस्टेड ऑफ देन यू हैव टू यूज ओनली टू। आपको टू का यूज करना है, वहां पर इस वाले टू का यूज करना है, ये वाला टू यूज होगा। देन अगर आपने यूज कर दिया उन वर्ड के साथ में, दैट विल बी रॉन्ग, आपको सेंटेंस ही रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए बेटा, यहाँ पर है बट, सुप्रियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रायर, पोस्टीरियर, प्रेफरेबल, आफ्टर दीज वर्ड्स टू इज यूज्ड। यहाँ पर ये टू यूज किया जाता है बेटा। क्या यूज किया जाएगा इन वर्ड्स के साथ में? टू। कीप इट इन योर माइंड, आप इनको याद कर लेना कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं
जिनके साथ में आप कंपैरेटिव डिग्री में इंस्टेड ऑफ देन ओनली यूज टू, दैट विल बी राइट इफ यू हैव टू यूज these words with them only use to। ओके बेटा, अगर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट बात अगर मैं बताऊं आपको, आपको ये याद करना पड़ेगा। ओके, ये वर्ड्स जो है आपको याद करने पड़े हैं, और याद करने के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इनके साथ में हमें टू यूज करना है। सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके अगर एग्जाम में ही आ जाए, एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम में आ गया और किसी बच्चे ने तो रट्टा ही लगा लिया कि हाँ जी मेरे तो माइंड में एक ही चीज है कि मुझे तो सिर्फ क्या करना है कि कंपैरेटिव डिग्री है, मैम ने बताया था कि वहां देन का यूज होता है, और अगर सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री में ओनली द मोस्ट, द बिगेस्ट, द इस तरीके से यूज कर देते हैं, द लार्जेस्ट, द स्मॉलेस्ट, इस तरीके से। लेकिन नहीं बच्चे, रट्टा नहीं लगाना है, मैं यहाँ समझा रही हूँ आपको, उस बात को समझना। ओके, देखिए नेक्स्ट है बेटा, लेट्स टेक एन एग्जांपल, रीता इज जूनियर टू वीना। रीता वीना से जूनियर है और वीना सीनियर है। तो यहां पर हम, अगर हमने एग्जाम्पल में बच्चे यहां पर हमने लिख दिया राम इज सीनियर, देन मोहन। देखिए बच्चे, राम भी भगवान का ही नाम है और मोहन भी। देखिए यहाँ पर सीनियर जो है, हमने बताया यहाँ पे लिखा हुआ था कहीं पर, ये सीनियर है। सीनियर के साथ में भी मैंने यूज बताया था कि इन सभी वर्ड्स के साथ में सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, तो किसका यूज करना है? टू का। पर मैंने यहाँ पे यूज कर दिया देन का, तो ये सेंटेंस क्या होगा आपका? रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या यूज करना है? टू यूज करना है। ओके, कीप इट इन योर माइंड। तो कैसे यूज करेंगे हम इसको? राम इज सीनियर टू मोहन, इस तरीके से यूज कर लेंगे। ओके, तो आपको ऐसे यूज करना है, राम इज सीनियर टू मोहन, मोहन से ज्यादा, मोहन से सीनियर है राम। तो इस तरीके से यहाँ जूनियर है, वहां सीनियर है, तो आपको देन का यूज, यानी कि कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको इन वर्ड्स के साथ में देन का यूज नहीं करना है, ओनली यूज टू। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री में आई टोल्ड यू अर्लियर, किसका यूज करना है बच्चे? द यूज करना है। ये मैं आपको थर्ड टाइम बता रही हूँ यहाँ पर अब, कि ये आपको यूज करना है यहाँ पर द का। लेट्स टेक एन एग्जांपल, रितु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। रितु क्या है? द का हमने यूज किया, फिर हमने यहाँ ब्यूटीफुलेस्ट तो नहीं होता है ना, ब्यूटीफुलेस्ट तो नहीं होता, तो हम उसके क्या यूज करेंगे उसके साथ में? अगर हम एक की बात करते हैं, रीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, रीता इज मोर ब्यूटीफुल देन ब्यूटीफुल गर्ल देन दैट गर्ल। अगर यहाँ पे बात करते हैं रितु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो वो ब्यूटीफुल गर्ल है इन हर क्लास, पूरे ग्रुप की अगर बात करें, या सिंपल हमने बता दें कि वो मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल है, यानी कि कम अंडरस्टूड है, यहाँ जितनी भी लड़की है उन सब में रीता एक ब्यूटीफुल लड़की है। तो बच्चे इस तरीके से आप यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री की बात हो गई। अगर हम यहाँ कॉमन एरर की बात करते हैं, तो देखिए बच्चे, कॉमन एरर में आपको समझना ये है कि यहाँ पर क्या मिस्टेक्स हैं। ये आप खुद से भी करेंगे, खुद से करने की कोशिश करना। आपको अगर आपने ये सोल्व कर लिया तो 100% ये मान लेना कि आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन समझ में आ गई है। ओके, लेकिन ये आपको पहले खुद से करना पड़ेगा। तो पहले तो यहाँ पर मैं अभी समझा ही रही, लेकिन आप अपने आप से भी करना। देखिए बच्चे, यहाँ पर है ही इज मोर स्ट्रोंगर देन यू, ये इनकरेक्ट है सारे सेंटेंस। यहाँ पे मैंने लिखा है इनकरेक्ट, तो हमें यहाँ करेक्ट करना है। ओके, तो करेक्ट करेंगे यहाँ पर, ही इज मोर स्ट्रोंगर देन यू। अभी मैंने आपको बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री में एक ही तो यूज कर सकते हैं कंपैरेटिव डिग्री, है थोड़ी ना कि 10 वर्ड यूज कर लेंगे। तो स्ट्रोंगर है, ओके, तो यहाँ पर मोर नहीं लगेगा, ही इज स्ट्रोंगर देन यू। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे? ही इज
स्ट्रोंगर देन यू। तो यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, ही इज स्ट्रोंगर देन यू। नेक्स्ट, ही इज द मोस्ट बिगेस्ट। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे भी वही मिस्टेक की हुई है कि यहाँ पे मोस्ट लगा दिया। भाई उसमें ऑलरेडी ईएसटी लगा हुआ है, बिगेस्ट लगा हुआ है। अगर वो बिग होता ओनली ही इज द मोस्ट बिग, तो वो बिगेस्ट में तो ऑलरेडी बिग में बिगेस्ट आ ही रहा है, तो वहां पर हमें दो सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं करना है। ही इज द बिगेस्ट फूल, क्या यूज करना है बच्चे? ही इज द बिगेस्ट फूल, इस तरीके से यूज कर लेंगे, ही इज द बिगेस्ट फूल। नेक्स्ट आता है ही इज रिचर देन वाइजर। अब देखिए बच्चे, वो कहते हैं कि वाइजर से ज्यादा, यानी कि बुद्धिमानी से ज्यादा वो क्या है? रिच है, धनी है, अमीर है, वेल्दी है। तो यहाँ पर इसके लिए हम यूज कर रहे हैं ही इज रिचर देन वाइज, ही इज रिचर देन वाइज। लेकिन यहाँ पर ये भी रॉन्ग हो जाएगा, हम यहाँ लिखेंगे ही इज मोर रिच देन वाइज। ओके, इस तरह के सेंटेंस आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे, ध्यान रखना कि ये वाले जो सेंटेंस होते हैं, ये वाले, ये बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं, कंफ्यूजन मिसलेनियस में भी आ जाते हैं ये। तो यहाँ पर हमारा यूज होगा बेटा, ही इज मोर, कंपैरेटिव डिग्री हो रही है तो मोर रिच देन वाइज, इस तरीके से। ओके, अगर नेक्स्ट जाते हैं, यू आर सीनियर देन मी बाय 2 years। अभी अर्लियर वाली जो पहले से वाली मेरी जो पीपीटी थी, जो स्लाइड थी, उस वाली स्लाइड में मैंने अभी आपको बताया था कि सीनियर के साथ बच्चे यहाँ पर क्या यूज करते हैं, हम यहाँ पर टू का यूज करेंगे ना। सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, इन सब के साथ किसका यूज होता है? टू का यूज होता है। तो सिंपल सी है, तो हमें यहाँ पे यूज करना है, यू आर सीनियर, यू आर सीनियर टू मी बाई 2 years। ओके बच्चे, मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, यहाँ पे ये नहीं आ रहा है। यू आर सीनियर टू मी बाई 2 years। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या यूज किया बेटा? टू का यूज किया, देन का यूज नहीं किया है विद सीनियर। ओके, तो यहाँ पर अब अगर बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, दिस पेन इज सुपीरियर देन दैट। तो दिस पेन इज सुपीरियर टू, सुपीरियर के साथ ही मैंने आपको समझाया था कि सुपीरियर के साथ भी देन यूज नहीं किया जाता है, वहां पर टू का ही यूज होगा। तो यहाँ पर भी हम टू का यूज कर रहे हैं। तो देखिए बच्चे, आ रहा है ना मजा? देखिए, पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है, लेकिन इंटरेस्ट होना चाहिए बच्चे का, सीखने के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी तो इंटरेस्ट आएगा। अगर बच्चे का, कई बार ऐसा होता है, देखिए मैं ऑफलाइन क्लास देती हूँ, बच्चे बैठे होते हैं, पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, बच्चों को खड़ा कर देती हूँ, चलो मुझे डाउट हो जाता है बच्चा नहीं देख रहा है, नहीं समझ रहा है, ये कहीं और ही है। तो क्या होता है उसका? प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, यानी कि बॉडी तो हुई है लेकिन माइंड कहीं और घूम रहा है माइंड, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे का जो बिहेवियर है, जो उसका नेचर है, वो इतना चंचल है कि वो एक जगह टिक ही नहीं रहा है, वो अपना उड़ाने भर रहा है। भैया ऐसे उड़ाने मत भरो, पढ़ लो, यहीं रुक जाओ। तो आप लोग ऐसे मत करना कि सामने बैठ गए और समझ नहीं रहे हो, और साथ में हाँ जी पेरेंट्स को बोल दिया हाँ मेरे को तो समझ में आ गया। भैया ऐसे काम मत करना बिल्कुल भी। देखिए, कम टू द पॉइंट बच्चे, दिस पेन इज सुप्रियर टू देन
टू दैट, यानी कि बेटा हमने यहाँ पे टू का यूज किया है, इसमें भी देन रोंग है, इसमें भी हमारा देन रोंग है, अब मैं यहाँ पे भी रोंग था हमारा ये देन। ठीक है, यहाँ पे हम इन वर्डों के साथ देन का यूज नहीं करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी आर प्रेफर वॉकिंग देन राइडिंग। वी प्रेफर, आर नहीं, वी प्रेफर वॉकिंग देन राइडिंग। तो वी प्रेफर यानी कि हम प्रेफर करते हैं यहाँ पर वॉकिंग को राइडिंग से ज्यादा। तो इसके साथ क्या यूज होगा, टू का यूज होगा, यहाँ पर भी हम देन का यूज नहीं करेंगे। वी प्रेफर, प्रेफर वर्ड था वहां पर, तो प्रेफर के साथ ही बच्चे वी प्रेफर, वी प्रेफर वॉकिंग टू राइड। तो यहाँ पर बच्चे इस तरीके से आप यूज कर लेंगे। ओके, अगर नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, ऑल माई फ्रेंड्स आर वेल ऑफ। तो ऑल माई फ्रेंड्स आपने कभी सुना है, माई ऑल फ्रेंड्स सुना है? ऑल माई फ्रेंड्स होता है, ऑल यानी कि सारे के सारे मेरे दोस्त। ऑल माई फ्रेंड्स यहाँ पर राइट होगा। यहाँ पर भी आपने देन का यूज किया तो टू का यूज होगा, और यहाँ पर ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला वहां चला जाएगा, ऑल माई फ्रेंड्स। तो बच्चे ये वाला राइट होगा, ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल माई फ्रेंड्स आर वेल ऑफ, मेरे सारे दोस्त ठीक हैं, आर वेल ऑफ, आर वेल। ओके, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, आगरा। आगरा इज ए वर्थ सीइंग टाउन। बच्चे ये यहाँ पर आगरा इज ए टाउन वर्थ सीइंग, आगरा एक कस्बा है, एक नगर है, वो देखने लायक है। इस तरीके से सेंटेंस हम यूज करते हैं। आगरा इज ए वर्थ सीइंग टाउन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, और यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं, आगरा इज टाउन वर्थ सीइंग, आगरा is a town worth seeing. Seeing. ओके बच्चे, तो आप इस तरीके से यूज कर लेंगे। नेक्स्ट है, दीज ऑल मैंगोज आर राइप। दीज ऑल मैंगोज आर राइप नहीं होता बच्चे, ऑल दीज मैंगोज आर राइप होता है, यानी कि सारे के सारे ये मैंगो क्या है, पके हुए हैं। ऑल, ऑल दीज मैंगोज ऑल दीज मैंगोज आर राइप, इस तरीके से यूज कर लेंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हर बोथ ब्रदर्स आर ग्रेजुएट्स। देखिए ये हमारा यहाँ पे आया था, हमने इसको ऐसे यूज किया, ये यहाँ पे चला गया, और ऐसे ही हमने यहाँ पर यूज करना है। हर बोथ ब्रदर्स नहीं होता, बोथ हर ब्रदर्स, बोथ हर ब्रदर्स आर ग्रेजुएट्स, बोथ हर ब्रदर्स आर ग्रेजुएट्स। बोथ हर ब्रदर्स आर ग्रेजुएट्स। व्हाट इज द फ्रेश न्यूज? कभी फ्रेश न्यूज होता है, सुना है कभी फ्रेश न्यूज? फ्रेश न्यूज नहीं होता ना, लेटेस्ट न्यूज होता है। तो यहाँ पर फ्रेश वर्ड जो है ये रोंग है, यहाँ पर जो इसमें मिस्टेक है ये वाला मिस्टेक है, और इसमें भी बच्चे यहाँ पे आ रखा है, ये वाला यहाँ चला गया। व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, क्या यूज करते हैं बेटा, व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, आप इस तरीके से यूज कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट है, ही इज इन क्लास 10th। ही इज इन क्लास 10th नहीं होता बच्चे,
ही इज इन 10th क्लास। ही इज इन द 10th क्लास होता है। क्या होता है, यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। ही इज इन द 10th क्लास, ऐसे। और नेक्स्ट की अगर बात करें बच्चे, यहाँ पर एक और सेंटेंस है, वी आर म्यूचुअल फ्रेंड। म्यूचुअल फ्रेंड नहीं होता है, म्यूचुअल की जगह बच्चे कॉमन फ्रेंड होता है, तो वी आर कॉमन फ्रेंड यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना है वी आर कॉमन फ्रेंड, कॉमन फ्रेंड्स, ऐसे। ठीक है, तो आप यहाँ पर नहीं दिख रहा है, वैसे मैंने आपको समझा दिया कि वी आर कॉमन फ्रेंड्स। अगर कहीं पर भी कोई सेंटेंस आ जाए कि दे आर म्यूचुअल फ्रेंड्स, तो म्यूचुअल नहीं होता है, वहां पर म्यूचुअल की जगह आपको कॉमन फ्रेंड का यूज करना है बच्चे। तो लेट्स आप देखिए, कॉमन एरर्स में ही हमारे कुछ और सेंटेंस है यहाँ पर, इनको आप खुद से करेंगे। ये 5 to 6 सेंटेंस मैंने दिया है, आप इनको खुद से करिए और आपको पता चलेगा कि इसमें क्या रॉन्ग है और क्या राइट है। ओके, देखिए, आई शैल लीव बाय द लेटेस्ट ट्रेन, ये है। अब इसमें आपको पहचान करने की गलत क्या है, इसमें रॉन्ग क्या है और राइट क्या है। तो लेटेस्ट तो न्यूज होती है बच्चे, लेटेस्ट जो होती है, जैसे कि अगर मैंने अब इसमें लिखा था, यहाँ पर लेटेस्ट जो होती है वो न्यूज होती है। यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज, व्हाट इज द फ्रेश न्यूज नहीं होता, लेटेस्ट न्यूज होता है। तो लेटेस्ट मैंने यहाँ पे लिख के आपको बताया, लेकिन ये कह रहा है कि आई शैल लीव बाय द लेटेस्ट ट्रेन, कि मैं लेटेस्ट ट्रेन में छूट जाऊंगी। लेकिन यहाँ पर लेटेस्ट नहीं होता, लास्ट ट्रेन होता है। आई शैल लीव, आई शैल लीव बाय द लास्ट ट्रेन। ओके बेटा, लास्ट ट्रेन हो जाएगा। अगर नेक्स्ट की हम बात करते हैं, ही स्पेंट होल द डे इन प्ले। मैंने एक चीज समझाई थी आपको, ऑल और होल दोनों में मैंने आपको ये समझाया था कि होल जो होता है, देखिए, एक होता है ऑल, ऑल द होता है, द होल होता है, दोनों के साथ द का यूज होता है। लेकिन द होल होता है बेटा, इसके साथ ऑल द होता है, दोनों का ही मतलब सारा होता है, पूरा पर्याप्त, दोनों का ही मतलब सारा होता है। लेकिन यहाँ पर समझना ये है कि जब हम इनका यूज कर रहे हैं तो वो कैसे आप यूज करेंगे। ठीक है, इनके साथ में आपको द सही तरीके से लगाना मत भूल जाना। तो ये वाला मिस्टेक्स यहाँ पे भी है। इसने लिखा ही स्पेंट होल द डे इन प्ले, उसने पूरा दिन अपना खेल में स्पेंड कर दिया, यानी कि बिता दिया। अब यहाँ पर ये जो है, ये वाला सेंटेंस हमारा यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला वर्ड यहाँ पर चला जाएगा, यानी कि ही स्पेंट द होल डे, ही स्पेंट द होल डे इन प्ले, उसने पूरा दिन खेल में बिता दिया। खेल में बच्चे बहुत ज्यादा खेलते हैं, और आजकल तो समर वेकेशन चल रही है, बच्चों को बहुत मजा आता है खेलने में, अगर छोटे बच्चों की बात करें। और बड़े बच्चे क्या करते हैं, लेकर बैठ जाते हैं, पेरेंट्स ने बोल दिया बच्चों को पढ़ लो, और बच्चे अपना टाइम फोन में बिता देते हैं। भाई ऐसा मत करना, आप अच्छे बच्चे हो। ठीक है, चलिए, ही इज अ मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। ही इज ए मोस्ट नहीं आएगा, ही इज ए परफेक्ट जेंटलमैन आ जाएगा, मोस्ट नहीं आएगा बच्चे। यहाँ पर एक की बात कर रहे हैं, ही इज अ परफेक्ट, he is a perfect gentleman। और MEN भी मत लगा देना, अगर आपने यहाँ पर जेंटलमैन में ऐसे लगा दिया और वहां पर कोई रोंग ही हो गया, MEN आ गया, तो वो भी सेंटेंस आपका रोंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, रोंग हो जाएगा, वो भी मत लगाना। अगर यहाँ पर एक की बात आ रही है, अगर यहाँ पर सेंटेंस आ जाता, दे आर परफेक्ट जेंटलमैन,
इस तरीके से। तो वहां प्लूरल होता, लेकिन यहाँ पर हम एक की बात कर रहे हैं, तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर जेंटलमैन। ओके, चलिए बेटे नेक्स्ट करते हैं। आई हैव 10 रुपीज नोट, आई हैव 2 10 रुपीज नोट। ओके, आई हैव 2 10 रुपीज नहीं होता, रुपीज नहीं होता ओनली बच्चे, हम यहाँ पर लिखते हैं आई हैव 2 10 रुपी। 10 रुपीज है मेरे पास, 10 का एक नोट है। आई हैव 2 10 रुपी नोट्स, तो एस नहीं लगेगा यहाँ पर। नोट्स है मेरे पास, 2 नोट है, नोट्स है मेरे पास 10 रुपए के। ओके, मेरे पास 10 रुपए के 2 नोट हैं, तो ऐसे तो बोलेंगे रुपीज थोड़े ना आ जाएगा, नोट्स 2 हैं, 2 नोट्स हैं, तो इस तरीके से यूज करते हैं। मैनी सोल्जर्स वर किल्ड। देखिए बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको समझने की भी जरूरत है। यहाँ पर कैसे इसको समझेंगे वो चीज आपको याद रखना है। मैनी दे दिया है, ज्यादा के लिए यूज करते हैं। अगर यहाँ पर ए नहीं होता, मान लो ए नहीं है, तो मैनी सोल्जर्स वर किल्ड बिल्कुल राइट हो जाता आपका सेंटेंस। लेकिन इसने दोनों ही दे दिए हैं, मैनी भी दे दिया, ए भी दे दिया, तो आप कैसे उसको यूज करेंगे? कंफ्यूज कर रहा है ना सेंटेंस, कंफ्यूज कर रहा है, ऑफ कोर्स कंफ्यूज कर रहा है। तो इसको कैसे ठीक करेंगे हम यहाँ पर? मैनी सोल्जर्स, तो उसको हमें ठीक करना है। देखिए बच्चे, मैनी आ सोल्जर, एक सोल्जर की बात कर रहे हैं। मैनी है, बहुत सारे हैं, उनमें से एक सोल्जर क्या हुआ? मारा गया, वॉज किल्ड। मैनी सोल्जर वॉज किल्ड, तो हमने इसको राइट कर दिया, ये हमारा राइट हो गया यहाँ पर, है ना? देखो मत कर देना ऐसे, मैनी है तो ए सोल्जर, सोल्जर एक है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर वॉज, तो हमने यहाँ पर वॉज का यूज किया। वॉज हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है जो हम मेन वर्ब के साथ यूज कर रहे हैं, लेकिन ये पैसिव वॉइस सेंटेंस बन रहा है बच्चे यहाँ पर। मैनी ए सोल्जर वॉज किल्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चे। माउंट एवरेस्ट इज द हाई पीक इन द वर्ल्ड। अभी मैंने जब बताया था कि जब पॉजिटिव सुपरलेटिव डिग्री की बात आती है, तो सुपरलेटिव डिग्री में बेटा हम किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं, ठीक है। वर्ल्ड में है, माउंट एवरेस्ट ऊंची पीक है, सबसे ज्यादा ऊंची, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, तो हाई यूज नहीं होगा यहाँ पर, किसका यूज करेंगे? हाईएस्ट। तो क्या यूज हो जाएगा बच्चे? माउंट एवरेस्ट is the highest, is the highest, highest peak, highest peak in the world, in the world, ऐसे यूज कर लेंगे। ओके, अगर नेक्स्ट हम यहाँ पर सेंटेंस बनाते हैं, शीला इज माई ओल्डर सिस्टर। अभी मैंने आपको इससे पहले वाले जो स्लाइड थी, इससे भी पहले वाले 2 स्लाइड्स पहले ही मैंने ये समझाया था बच्चे, अगर ओल्डर है और रिलेटिव की बात आती है और कंपैरेटिव डिग्री में भी बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारा एल्डर यूज होगा। शीला इज माई एल्डर सिस्टर, क्या यूज करेंगे बच्चे? शीला इज माई एल्डर सिस्टर, क्योंकि रिलेटिव की बात, रिलेशन हुआ है यहाँ पर उसका, उसकी वो मुझसे बड़ी सिस्टर है। शीला इज माई एल्डर सिस्टर। और अगर छोटी है, शीला इज माई एल्डर सिस्टर, तो ये हमारा यहाँ पर राइट है और ये हमारा यहाँ पर रॉन्ग है। ओके बच्चे, और अगर वो कह रही है कि मेरी छोटी बहन है, शीला इज माई यंगर सिस्टर, छोटे के लिए क्या यूज कर लेते हैं बेटा? यंगर यूज करते हैं, YOUNGER। ओके, आई होप यू गोट इट
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज देना।